एक गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था अपने परिवार के साथ। उसकी पत्नी और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की के साथ गुजार रहे थे। हीरालाल बड़ा ही साहसी और मेहनती किसान था। वो अपने परिवार को खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। हीरालाल रोज अपने बैलगाड़ी को लेके गांव के उस पार व्यापार के लिए जाता था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। महीने महीने ऐसे ही गुजरने लगे। उस गांव के पास ही 2 चुड़ैल रहती थी। वो दोनों आदमियों का शिकार करती थी क्योंकि वो दोनों आदमखोर चुड़ैल थी। एक दिन एक चुड़ैल ने बोला कि तू शिकार करके लेके आ, आज तेरी बारी। एक चुड़ैल उस गांव के पास गई और एक आदमी के घर में घुसकर शिकार ढूंढने लगी। शिकार ढूंढते ढूंढते वो चुड़ैल एक आदमी के घर पे जा घुसा। वो चुड़ैल बहुत ही भूखी थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खटिये पे सो रहा था। बाहर धूप में वो सो रहा था। चुड़ैल ने सोचा कि इस आदमी को कैसे अकेले लेके जाए। और फिर लौट आई और उसकी बहन को बोला कि एक बड़ा शिकार मैंने ढूंढ ली है, चलो उस शिकार को दोनों लेके आते हैं। चुड़ैल की बातें सुनकर दूसरी चुड़ैल उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो बोलती है कि बड़े ही लजीज शिकार मैंने ढूंढ ली है, अगर खाने के लिए तुम्हें चाहिए तो चलो मेरे साथ। वो दोनों चुड़ैल धीरे धीरे करके उस बूढ़े आदमी के पीछे चले जाते हैं। वो भूखी चुड़ैल जल्दी से जल्दी जाकर उस आदमी के पास पहुंच जाती है। शिकार देख के दोनों चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती है। आज तो मजे से खाऊंगी, दोनों मिल बांट के इस पोहे को खा लेते हैं। देर न करते हुए वो दोनों चुड़ैल उस बूढ़े को जंगल की ओर लेके चले जाते हैं। उस बूढ़े को तो पता ही नहीं था उसे 2 चुड़ैल लेके जंगल की ओर जा रहे थे। उसी रात हीरालाल को गांव के एक आदमी से पता चला कि एक बूढ़ा आदमी गायब है और गांव में चुड़ैल का प्रकोप आ गया है। हीरालाल को तो पहले विश्वास नहीं था इस चुड़ैल की बातों का। उसने समझाया कि बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन चुड़ैल विड़ैल कुछ नहीं होता। नहीं नहीं हीरालाल, ये सच है। हमारे गांव में एक चुड़ैल का प्रकोप आ गया है। मैंने सुना है कि 2 चुड़ैल है। तुम रात में मत निकलो, मेरी बात सुनो। तुम रात में मत निकलो, तुम्हें। लेकिन हीरालाल को तो क्या ही कहूँ, उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं था। रोज रात को वो टहलने निकल जाता। एक रात जमींदार को वो हीरालाल मिला और जमींदार ने भी एक ही बात की कि तुम रात को मत निकलो। हीरालाल, बाहर मत निकलो, रात को चुड़ैल निकलती है और आदमी को तो धर दबोच के खा जाती है, मैंने सुना है, मत निकलो। लेकिन हीरालाल तो कहाँ सुनने वाला था। वो तो साहसी था, इसीलिए वो रोज रात को ही देर को घर पे आता था। एक दिन हीरालाल आते आते एक चुड़ैल के सामने आ जाती है। बड़ा ही भयानक चेहरा दिखा और वो चुड़ैल गायब हो गई। वहाँ हीरालाल भी गायब था। गांव के सारे लोग एकत्रित होकर हीरालाल के बारे में बोल रहे थे। रात को ऐसे निकलना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन रोज रात को हीरालाल देर से घर लौटता था। उन लोगों ने सोचा हीरालाल को उस चुड़ैल ने ही खा लिया। हीरालाल उस दिन के बाद कभी घर नहीं लौटा। हीरालाल के पत्नी और बच्चे पुलिस में खबर करने के लिए गए। पुलिस ने भी
घर पे आकर छानबीन की, घर के आसपास भी छानबीन की, लेकिन हीरालाल का कोई अता पता ही नहीं था। हीरालाल की पत्नी और बच्चे बड़े ही दुखी थे क्योंकि हीरालाल कभी घर नहीं लौटा उस दिन के बाद। गांव में बड़ा ही डर सा छा गया। सारे लोग जैसे पागल से होने लगे चुड़ैल के डर से। एक आदमी तो हर वक्त अपने साथ हथियार लेके घूमने लगा। वो सोचने लगा कि चुड़ैल आए तो वो इससे मार डालेगा। हीरालाल उस आदमी का बड़ा ही खास दोस्त था। हीरालाल जब से गायब हुआ वो आदमी भी जैसे पागल सा होने लगा और चुड़ैल के डर से हर दिन वो दुखी था और वो भयभीत भी था। अगर अगर मेरे सामने चुड़ैल आ जाए तो मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे उसको मार मार के उसको मार ही डालूंगा। मेरे दोस्त हीरालाल को वो चुड़ैल खा गई। मुझे पता है वो चुड़ैल खा गई मेरे दोस्त को। लेकिन एक दिन अचानक हीरालाल 2 साल के बाद अपने घर लौट आता है। 2 साल तक गुमशुदा आदमी ऐसे निकल के आ जाता है और घर में भागा दौड़ी करके अपनी पत्नी और बच्चों को खोजने लगता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे घर पे नहीं मिलते। 2 साल के बाद जब किसान घर लौटा उसके पास धन सोना बहुत कुछ था क्योंकि उसने उस चुड़ैल को मार के उसके सारे जेवरात गांव में लेके आ गया। वो किसान 2 साल तक उस चुड़ैल के कब्जे में कैद था, लेकिन एक दिन उसने कुल्हाड़ी से उस चुड़ैल को मार डाला और बाकी सारे लोगों को भी आज़ाद कर दिया जिन लोगों को चुड़ैल ले गई थी। घर के अंदर अच्छी तरह देखने पे उसके पत्नी और उसके बच्चे उसे मिल जाते हैं और एक सोने का कलश वो लेके आता है। पत्नी बहुत खुश थी और उसने पूछा, इतने दिन कहाँ थे आप? तब उस किसान ने सारी बातें बोली कि कैसी किसी तरह उसने उस चुड़ैल को मार डाला। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।